बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जुमेरात और जुमे का दिन जो होता है वो खुसूसी तौर पे आपकी कॉल्स अटेंड करने का होता है, आपके मसाइल सुनने का होता है। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है। ज़ाहिर है इसमें थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है क्योंकि कॉल्स जो है वो लाइन और क्यू में लगी होती हैं। तो जिस तरह भी आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात की जाएगी। हमेशा की तरह कोई ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत हमारे साथ होती है जो दीन और दुनिया दोनों की तरफ से बात आप तक पहुँचाती है। और ख़ास तौर पर आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो तो आपको वज़ाइफ भी देंगे। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? वो कल तो नहीं, चंद दिन पहले इत्तफाक हुआ, एक बुज़ुर्ग हैं हमारे बड़े अच्छे जानने वाले, उन्होंने कहा कि उर्सा जनाब हमारा, तो आपने ज़रूर आना है, तो आपने दुआ में शामिल होना है। तो वहाँ पे मैंने बहुत से दोस्तों से चिश्ती साहब पूछा कि आप लोग यहाँ पे आके तो बाबा जी से क्यों बैत करते हैं, आपको क्या हासिल होता है यहाँ पे? तो उन लोगों ने मुझे एक रवायत सुनाई, और ये एक ने नहीं सुनाई, कई लोगों ने सुनाई, जिसमें कि अल्लाह ताला जो हैं वो जब रवायत सुनाई जाती है तो वो रवायत से मुराद होती है या बनी इसराइली रवायत है जो कि रसूल पाक से मंसूब है। ज़ाहिर है कि वो हमसे पहले इसके ज़माने वालों की है, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है किसी सहाबी से। तो रवायत ये थी कि जनाब अली, इसमें 70,000 लोग जो हैं ना, तो वो हमारे बाबा जी जो हैं वो अपने साथ बेहिसाब लेकर जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम भी उन 70,000 लोगों में शामिल हों, इसलिए हम बैत करते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस रवायत का जो मौजू तरीन यानी कि जो करेक्ट तरीन हवाला है उसके साथ आपको हदीस पेश करूँगा कि इस हदीस को किस कदर ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गान जो हैं, बाबे कहना चाहिए, बुज़ुर्ग तो नहीं कहना चाहिए, वो किस कदर ज़्यादा, और मुरीदैन जो है वो किस कदर ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि कोई अपने साथ 70,000 लोगों को बग़ैर किसी वजह के लेकर जाएगा। हदीस आपको हदिया करूँगा, लेकिन हज़रत सबसे पहले जी एक जुमला बोल सकते? जी जी बिस्मिल्लाह। इसे कहते हैं अंधी तकलीद करना। अंधी तकलीद करना, और वो इंसान को गुमराही की तरफ लेकर अंधी तकलीद 1000 दफ़ा हो, लेकिन मेरे नबी को बीच में ना शामिल किया जाए, ये बड़ी ज़्यादती है। जहाँ नबी की बात आती है, और मैं ये बात अर्ज़ करूँ, बड़े लोग ऐसे होते हैं, बड़े उलमा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जहाँ पे उनकी हदीस या आयत को करेक्ट किया जाए वो गुस्सा खा जाते हैं। वो इतनी अंधी तकलीद अपने इल्म की भी होती है। लफ्ज़ के ऊपर हमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। हदीस के ज़माने में जब एक ज़माना ऐसा भी था जब गलत रिवायात गढ़ने का एक दौर था बाकायदा। हाँ। और जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक सहाबी एक रिवायत लेके आया, फरमाया पहले 2 गवाह लेके आओ। हाँ। कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी भी है कि नहीं। तो रिवायात के ऊपर असनाद का होना भी ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी और उसके लिए ऐसे लोग जो इल्मुल हदीस से फिर जो है वो अस्माउर रिजाल से वाकिफ़ हैं और सिका और गैर सिका की असनाद से वाकिफ़ हैं, उनसे हदीस लेनी चाहिए बेशक। और बाकी सब चीज़ों को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़ाब्ता है, ये इसे कहते हैं एक इल्मी क्रोनोलॉजी है, ये एक ज़ाब्ता तरीक़ाकार होता है किसी चीज़ को जज और चेक करने का। अगर उस पर कोई चीज़ पूरी नहीं उतरती तो इमाम अबू हनीफा का फतवा याद रखें कि इमाम जाफ़र सादिक का फतवा भी बिल्कुल यही है कि उस चीज़ को दीवार पे दे मारो जो कि कुरान और हदीस के मुखालिफ जाती, चाहे वो मेरा कॉल हो। जी अस्सलाम वालेकुम कराची। जी फरजाना बेटा, अस्सलाम वालेकुम फरजाना। ओके रिहाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बेटे, मैं बहुत देर से कॉल मिलाती रही हूँ, आपकी कॉल बड़ी मुश्किल से मिली आज मुझे। बिस्मिल्लाह, हुक्म। हुक्म ये है कि मेरी बेटी है, 6 साल हो गए शादी को। माइदा फातिमा नाम है उसका। क्या नाम है उसका? माइदा फातिमा। आराम से लीजिए जरा नाम। माइजा या फायजा? उसके शौहर का नाम अब्दुल्ला। फायजा फातिमा? माइदा फातिमा। माइदा फातिमा, ठीक। शौहर का नाम अब्दुल्ला। इशू क्या है? तो ये हर वक्त उसको कहते हैं कि चली जाओ। नहीं एक सेकंड, आप वालिदा मुझे थोड़ा सा जरा ये बताइएगा, वो अब्दुल्ला क्यों कहता है उसको कि चली जाओ? पता नहीं ये क्यों कहता है, आप मुझे बताएं। आपने बेटी से नहीं पूछा? बेटी से पूछती हो गई थी, मुझे उसके अच्छा लगता, उसने जो हरकतें जो की हैं मुझे पसंद नहीं। समझ नहीं, आप क्या कह रही हैं? बहन समझ नहीं आ रही आपकी आवाज, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। 2 बच्चे हैं।
वो 2 बच्चे हैं, अल्लाह ताला और भी औलाद अता फरमाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने बेटी से नहीं पूछला कि शौहर क्यों कहता है कि तुम चली जाओ घर? वो यानी कि कहता है कि मेरे माँ बाप की इज्जत करो, हम कहते हैं करो, वो कहती है जो उसने किया है वो मैं नहीं कर सकती, उसके बाप की इज्जत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वजह आपको बतानी जरूरी है, फिर बता दूं मैं आपको? नहीं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल गलत कह रही है। वो कह रही है मेरे बाप। अब मैं ये बात ऑन एयर आपसे कहूंगा तो आप नाराज होंगी कि मेरी बेटी के बारे में ये कैसे आप कह सकते हैं। बेटी आपकी बिल्कुल गलत बात कर रही है। हम तो उसको आने भी नहीं देते अपनी बेटी को। बहुत अच्छी बात करते हैं आप, उसकी सुननी भी बंद करें। अब ये क्योंकि एक मतलब बेटी की बात है तो मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि आप फरमाइए। बेटी गलत बात कर रही है, 1000% गलत बात कर रही है, 100% गलत बात नहीं कर रही। अगर उसको अपने घर में बसना है तो अपने शौहर की जरूर माने। अब्दुल्ला में कोई बुराई नहीं है, वो सॉफ्ट आदमी है। अगर वो कहता है कि माँ बाप की इज्जत करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो जो बात आपकी बेटी कह रही है वो 1000% तोहमत है, 1000% तोहमत है। आपके ख्याल में बदशगुनी में और तोहमत के साथ जिंदगी में बरकत पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती। नहीं पड़ सकती। तो बेटी को समझाइए कि अक्ल के दामन को पकड़े, अक्ल के नाखून ले। अगर घर बसाना चाहती है तो वो घर बसाए। ये अलग होने वाली जिद्दोजहद में लोगों पे उंगलियां मत उठाए। आपको पता है कि आपकी बेटी का गुस्सा बड़ा तल्ख है। अब उसके इस मजाज को अगर ससुराल ले रहा है तो वो भी तो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी बर्दाश्त करे। वो गंदी गालियां देता है और अरे वो गालियां दे या आसमान सर पे उठाए, ये बिल्कुल छोड़ दे बात। ये ठेकेदार नहीं है, ये थानेदार नहीं है अपने ससुराल की कि ये अपने ससुर के किरदार की तश्कील करने गई है। ये अपने बच्चों के किरदार की तश्कील करे, ससुर की नहीं। यही कहते हैं कि बच्चों को अब तरबियत की जरूरत है, बच्चों की तरबियत करो, अपने आप को छोड़ दो। हम तो यही समझाते हैं। हम तो बेटा जब 2 बच्चों की माँ को समझाना पड़े ना तो इसका मतलब है उसकी सारी जिंदगी उसको कोई आपकी बात समझ नहीं आई। यही हमारी बात समझते नहीं है, कहती है आप मेरी जगह हो तो फिर आप। वो सारी खवातीन यही कहती हैं मेरे बच्चे, जिसका मसला होता है वो यही कहता है कि आप तो समझ ही नहीं सकते। इसका मतलब पता है क्या होता है? जब कोई शख्स ये कहे ना, ये मैं बात आपको मेरी प्यारी बहन बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब कहते आपको नहीं समझ आ सकती, आप मेरी जगह पर नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसका तजर्बा जो है वो उस कायनात से आला तर हो और बाला तर हो। फर्ज करो कि यही खातून जो है ये नबी के दौर में होती, उमर के दौर में होती, ये कहती जाके हजरत उमर खत्ताब को आप नहीं समझ सकते मेरे क्या मसाइल, कह सकती थी। ये कह सकती थी नबी को कि आपको नहीं पता हमारे क्या मसाइल है, अल्लाह ने इसके बारे में जो हुक्म दिया है अल्लाह समझ नहीं सकता। नाउज़ुबिल्लाह, ये बिल्कुल नामाकूल और जाहिलाना बातें हैं। जब आप ये बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर उनको हवा मिलती है। 27 इमोशंस है सारी दुनिया में, सारी नफ्सियात की किताबें भरी हुई हैं इन चीज़ों के साथ। 28वीं अभी तक कोई डिस्कवर नहीं हुई। अगर मायदा में है तो फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करम फरमाए। मत सुनो उसकी बात, उसे कहो कि अपने घर में रहे अगर रहना चाहती है तो, वरना ये फितना जो है ये ख़त्म नहीं होगा और ये गंदगी की तरफ जाएगा। ये मैं फिर बात कह रहा हूँ, ये गंदगी की तरफ जाएगा। मत जाने दो उसे को कि आयत करीमा और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़े और इसके अलावा और कुछ ना करे। वो खामोशी इख्तियार करे और आप उसकी मत सुने। तोहमत लगा के रिश्ते बन सकते हैं? नहीं जी, तोहमत लगा के रिश्ते भी बिगड़ते हैं और फिर अल्लाह के नबी ने भी तो इरशाद फरमाया बदजुबानी और बदगुमानी, यहाँ पे दोनों चीज़ें ही पैदा हो रही हैं। एक तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है और दूसरा किसी बड़े की इज्जत करना। अल्लाह के नबी ने तो वाज़े इरशाद फरमाया कि जो बच्चों के साथ शफ़क़त नहीं फरमाता, हदीस का मफ़हूम है, और उलमा की इज़्ज़त नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। कुछ नहीं समझना ना, उसे एक बुज़ुर्ग समझ लिया जाए, बस इतना समझ के गुस्से को नहीं उनकी को बातों देखना, को इग्नोर दूसरे कर की दिया गाली को देखना, ये इंतहाई नामाकूल बात है। ये जो गुफ्तगू होती है ना चिश्ती साहब कि आप समझ नहीं सकते मैं किस मुसीबत में से, हर इंसान मुश्किलों में से गुजरता है, हर इंसान उस दौर में से गुजरता है। ये चीटिंग खेलना जो है ना, ये हमारे बच्चे तस्बीह मैंने इनके साथ अर्ज़ कर दी है, दोनों तस्बीह आपको जो दी हैं वालदा जो हैं वो यही 2 तस्बीहां जो है अपनी बेटी से कहें कि वो पढ़ती रहें, आयत करीमा और लाहौल की तस्बीह, और इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। जी अस्सलाम वालेकुम फरजाना। जी फरजाना, फरजाना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरजाना।
ये जितनी भी सूरतें हमारे यहाँ डेवलप होती हैं मसाइल की, मुझे इसमें लगता है जैसे ये वालिदैन जो है ये जब तक सपोर्ट सिस्टम करते रहेंगे ना बच्चों को, हमने समझाया, वो समझा ये रहे होते हैं कि तुम्हारे पे मजबूरी आ गई है, अजाब आ गया, अब इसको बर्दाश्त करो, ये और आग लगती है फिर मामलात में। चीज़ों को रिश्तों को अजाब नहीं बनना चाहिए। और ये जो सेल्फ मेड एक बबल होता है ना, सेल्फ मेड बबल, कि जिसमें आप रह रहे हैं कि जी मैं जिस परेशानी में हूँ इसको तो कोई समझ ही नहीं सकता। ना ये पहली दफ़ा ही है ना ये आखिरी दफ़ा ही और है। ये हमारी एक गलत फहमी है। सारी दुनिया के पास अक्ल, फहम, शऊर, इदराक मौजूद है, लेकिन हम किसी की बात को तस्लीम नहीं करना चाहते। ये बात बड़ी अहम है इस मामले में। ये जब तोहमतें लगनी शुरू हो जाए ना बड़ों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, ओ जी मैं ये बात जुमला कहना नहीं चाहता आगे, वो अगली दस दराजी के ऊपर बात जाएगी कि गालियाँ निकालते हैं, दस दराजी करते हैं, फिर वो कहेगी मैं तो अब इस घर में नहीं रहना चाहती। मत इस दरवाजे को इतनी आग देख के खोलें कि फिर ये बंद करना जो है ये मुश्किल हो जाए। अल्लाह ताला ने अच्छा शौहर दिया है, शुक्र अदा करें। औलाद दिया, अल्लाह ताला का लाख करोड़ शुक्र अदा करें बस। और इसके बाद वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलादों से पीछे हट जाएं। अगर आपके समझाने से नहीं समझ रहे, इसका मतलब आपके अंदर एक बहुत बड़ा खला है। जी सामा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या मेरा पुत्र, बिलाल भाई ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी बेटा। बिलाल भाई, मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरी बेटी है शिजा, 19 ईयर। हाँ जी, तो लड़के का नाम है दानियाल, बेहतरीन ताया का बेटा है। बेहतरीन है। तो ये रिश्ते में कभी होने लगता है, कभी फिर कोई रुकावट आ जाती है, तो मैं रुकावट से मुराद कोई मतलब जादू टूना करा देता है? नहीं, रुकावट से क्या मुराद है? नहीं, रुकावट से नहीं, मतलब पीछे हट जाते हैं, बात होते होते फिर पीछे रह जाती है। कौन पीछे हट जाता है? शिजा पीछे हट जाती है? नहीं, लड़का जो है दानियाल। वो क्या कहता है? दानियाल क्या कहता है? वो कभी कहता है करूंगा, कभी कहता है नहीं करूंगा, ऐसे है माइंड। तो मैं वालिदैन है दानियाल के? हाँ, वालिद साहब हैं, वालिदा फोत हो गई है, बाप ने दूसरी शादी की हुई है, उस वजह से शायद वो अपने बाप से थोड़ा पीछे रहता है। अच्छा, आपको ये ठीक लगता है कि अगर कोई बाप दूसरी शादी कर ले तो बेटा जो है वो परेशान हो जाए? नहीं, वो फिर ये बात आपके दिल में कैसे आई? वो कहता है ना बच्चा, इसीलिए बच्चा मुंह से इसका मतलब जो होता है ना वो ये होता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा में से बच्चा अभी तक गुजरा नहीं, उसका बचपन को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन ये शादी अच्छी है, मैं नहीं समझता कि शादी बुरी है। अगर वो शादी करना चाहे तो वो शादी कर सकता है, लेकिन उसको ज़रा हौसला चाहिए। लेकिन शिजा को इस मामले में तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि शिजा बुनियादी तौर पर बहुत एग्रेसिव, बहुत तेज़, बहुत ताकतवर, बहुत मेहनती और बहुत प्रोग्रेसिव है। अगर ये शिजा पीछे हट जाएगी ना इस रिश्ते में से, तो दानियाल भी पीछे हट जाएगा। अच्छा, ये बता, तुम्हें पता है ना इस बात का? हाँ, ये शिजा के जोर पे चल रहा है रिश्ता, पसंद पे नहीं चल रहा, जोर पे चल रहा है। तो शरई तौर पे दानियाल को भी हक है ना कि वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। हाँ जी, ऐसा है ना? इसलिए इस मामले को जिसे कहना चाहिए ना, पंजाबी में, पंजाबी समझती हो? हाँ जी, पंजाबी में कहते हैं ठंडा करके खाईदा। अच्छा, हाँ, तो उसको ठंडा करके खाने तो बच्चा वो अच्छा है, वो कर लेगा शादी, लेकिन उसको थोड़ा सा हौसला चाहिए। और इस तरह के मसाइल में ज़्यादा हेल्प आउट ना करना कि अब्बा ने क्योंकि शादी कर ली थी तो ना, उसके दिल में पहले ही बड़ा इस मामले का। तो अभी बच्ची को स्टडी करने दिया जाए, क्योंकि वो अभी उसने सेकंड ईयर के पेपर नहीं, आगे यूनिवर्सिटी में नहीं, ये नहीं, इस तरह से नहीं सोचते कि बच्ची को भी स्टडी करने दिया जाए। आप अगर दानियाल ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की है तो दानियाल का अपना कोई नजरिया भी तो होगा ना कि मैं कब करना चाहूंगा, अभी ये पढ़े ना पढ़े, मैं अभी काम करता हूँ, मैं जॉब कर लूँ, मैं क्या करूँ, उसका इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ जी, है कि नहीं? हाँ जी है। तो दानियाल क्या करता है वैसे? ये बिजनेस अब स्टार्ट किया, लोहे का भी काम कर रहा है अपना। तो उसको सेटल होने दो, वो कर लेगा। हाँ जी, चले ठीक है, कर लेगा वो इंशाल्लाह ताला। शाजिया शिजा से कहना कि वो या सलाम या मोमिन या अल्लाह और आयत करीमा, ये 2 तस्बीहात पढ़ा करे, उसका गुस्सा भी ठंडा होगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह इसमें रहम भी डालेगा इंशाल्लाह ताला। जी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, आप सुनाइए। कुछ पूछना अपने बेटे के बारे से। कोई समझ नहीं आ रही। मेरे 2 बच्चे ने, मैं बेवा हाँ, ते मेरे बेटा है ओदे ने रोजगार के बारे में पूछना, बाहर जाके 2-3 बार ट्राई किया, नहीं आया। बुशरा, बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद वलीद अब्दुल्ला।
वलीद। जी जी। वलीद कहाँ जाना चाहता है? यूरोप। यूरोप नहीं जाना। क्यों जाना चाहता है यूरोप? वजह यूरोप जाने की, यूरोप जाने की वजह? सर वो कहते कि आवाज मिल जाएगा। पहली गल तो है कि उन्हें यूरोप नहीं भेजना, ना उन कानूनी तौर पर ना गैर कानूनी तौर पर, और कानूनी तौर पर वो जा सकेगा ही नहीं। पहली गल तो है। दूसरी गल है यूरोप चौदा वलीद का कोई कैरियर नहीं है। तीसरी गल है कि अगर वो इत्थे नहीं सैटल होंदा कारोबार दे विच ते फिर उन्हें मिडल ईस्ट भेजना है, और मिडल ईस्ट दे विच तू उन मस्कत या सऊदी अरब इन्होंने दोनों जगह तो एक जगह पर भेजना है, चला जाएगा और सैटल हो जाएगा। लेकिन अगर वो इत्थे सैटल होना चाहे तो यह ज़्यादा वड्डी गल है, क्योंकि उहदियां गल्लां जड़ियां ने वो अपने कद तो ज़्यादा वड्डियां ने। यह गल समझ आती तैन बुशरा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वास्ते इत्थे रवे, ट्रेड करे, बहुत अच्छी गल है, दुकान करे, बहुत अच्छी गल है। लेकिन अगर बाहर जाना चाहता है तो वो मिडल ईस्ट जावे। और वलीद नूं कहीं कि वो सूरह इखलास पढ़े हर वेले, सूरह इखलास पढ़े हर वेले, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देगा। लेकिन कतई तौर पर यूरोप वाला चक्कर जड़ा है बिल्कुल निश्ता खत्म, इत्थे नहीं जाना उन्हें, और जा ही नहीं सकेगा। जाना उन्हें मिडल ईस्ट है अगर वो जाना चाहे थे। लेकिन सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह ताला आसानी कर देगा इंशाल्लाह। आयशा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र मेरी बेटी, हुक्म बता। जी सर, पहले मैंने ये पूछना था कि 7 साल हो गए मेरे बच्चे नहीं है, बे औलाद नहीं है। शादी आपके शौहर का आयशा नाम तो होगा? आदिल। आदिल। आदिल और आयशा दोनों ने अपने टेस्ट करा लिए? जी करवा लिए हैं। अब क्या रिपोर्ट है बेटा? आदिल की तो बिल्कुल, मेरे हस्बैंड की तो बिल्कुल क्लियर है, तो मेरी मतलब थोड़ा सा मसला है। वो थोड़ा सा मसला क्या है भला? जी वो कह रहे हैं कि ना मतलब एग जो है वो 1.6 के बनते हैं, तो वो मेरे जो है वो मतलब 1.3 के बन रहे हैं। देखो ये मिनिमम साइज है जो बता रहे हैं ना, इसका मैं आपको उर्दू में अगर समझाऊंगा, मुझे इजाजत दें। जो अंडा है ना वो छोटा है जी, वो क्योंकि साइज में छोटा है इसलिए वो कंसीव नहीं हो सकता जी। अब इसका अगर तो आप बिलो 30 हैं, उम्र कितनी है आपकी? 30 से ऊपर है, 24-25 साल। 24-25 साल है जी। अभी फौरी तौर पे अगर तो आप लाहौर शहर में हैं? नहीं नहीं, मैं गुजर खान। गुजर खान आपको इस्लामाबाद करीब पड़ेगा। जी ठीक है, इस्लामाबाद में बहुत मशहूर एक अदारा है इसका, आप वहाँ गई हैं? नहीं। आप वहाँ जाइए और फौरी तौर पे आपको वो मेडिकेशन पे देंगे, 3 महीने आपको टेस्ट करेंगे। अगर तो एग का साइज ठीक हो गया, क्योंकि आयशा आपके अंदर ओवरी सिस्टिक का प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद है और वो रहेगा। जी। ये सूरत हाल IVF से हल हो सकती है फौरी तौर पे। अगर तुम चाहो तो इस्लामाबाद में बड़ा मशहूर सेंटर है, वहाँ जाओ और करा लो। लेकिन गुजर खां में इतने मशहूर बाबा साहब हैं, अहमद रफीक अख्तर साहब, उनसे दुआ लेने क्यों नहीं गई तुम? जी वो दरअसल मेरे हस्बैंड जो है वो दुबई में होते हैं ना, तो मतलब ये इसका दुआ लेने से क्या ताल्लुक है? नहीं वो मतलब ये यहाँ पे हूँ ये तो बेटा IVF के लिए मियाँ को आना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि ईमेल से वो बच्चा भेज दे। नहीं मतलब वो आए हैं, उन्होंने मुझे दुबई भी लेके गए हैं। मतलब मसला ये है नहीं दुबई लेकर गए, दुबई से तुम अफोर्ड नहीं कर सकोगी, आई टेल यू। वहाँ पे पाकिस्तान में ये इलाज जो है ये 5 से 7 लाख रुपए में हो जाएंगे 3 अटेम्प्ट जी। लेकिन वहाँ पर होंगे ये 25 से 45 लाख के दरमियान। सो तुम क्यों चाहोगी कि दुबई जाके इलाज कराना है? मियाँ को कहो कि वो 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए इधर आए, लेकिन तुम पहले खुद अदारे में जाओ ताकि वो तुम्हें असेस करके बता दें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर तुमने जो एक चीज़ नहीं छोड़नी वो है आयत करीमा पढ़ना, अपनी नाफ पे हाथ रख के हर वक्त आयत करीमा पढ़ना। अदारे में जाओ, अपनी ट्रीटमेंट कराओ, मियाँ को बनाओ, IVF की तरफ जाओ। आयत करीमा नहीं छोड़ना। तुम्हारी बेहतरीन एज है इस वक्त ब्रैकेट जिसमें कि ये IVF के अंदर कंसीव हो सकता है। इसको ज़रूर चांस को लो इंशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र भी अदा करो, तुम्हें अल्लाह ने एक शरीफ और अच्छा नेक आदमी दिया है। वो तुम्हारी बात आयशा मान भी लेगा इंशाल्लाह। तुमने जब कहना है तुम उसको कहो दुबई छोड़ के आ जाओ, वो ये भी कर लेगा। लेकिन मत कहना, ये छोटा सा वक्फा लेते वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैं आपको 70,000 लोगों वाली बात बता रहा था, इस बात को मैं बाद में लूँगा, पहले मरियम की कॉल ले लूँ। ये हदीस बाकायदा जो है ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में है, आप रावी हैं इस बात के। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद उन सहाबा में से हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आसमान के नीचे मेरी उम्मत में इससे ज़्यादा ईमानदार उम्मत के मुफ्तियों में से है। लोग इनसे जो बात सुनेंगे वो सच्ची होगी और ये तस्दीक करेंगे। उनसे जो रवायत है वो आपको हदिया करूँगा। पहले मरियम से बात कर लूँ। मरियम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा पुत्र। और ये मौलाना साहब तशरीफ लाए, इनको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपके साथ दो बातें डिस्कस करनी है, प्लीज बात जरा पूरी सुनिएगा। जी मैं ज़रूर सुनूंगा बेटा। तो सर मेरी मामा जो है उन्होंने स्पाइसी फूड बाय नुसरत के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। तो सबसे पहले तो आपसे बरकत की दुआ करवानी थी कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाए और हमारे इस काम में बरकत अता फरमाए, आमीन। क्योंकि वही काम वगैरह सारा करती हैं, लेकिन अभी मैं फ्री थी। हालांकि मैं अभी FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो फिर मुझे फ्री टाइम मिला था तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ, एडिटिंग वगैरह। वंडरफुल। और सर मुझे दूसरी आपसे एडवाइस लेनी थी कि मैंने अभी जो है फर्स्ट ईयर के फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो दो पेपर हैं, मुझे उनमें डाउट है कि मेरे जो MCQs है ना, एक में 4 to 5 और एक में 3 to 4 MCQs मेरे रॉन्ग हो चुके हैं। तो मुझे इसकी थोड़ी टेंशन हो रही थी। तो अभी हमारे फेडरल बोर्ड की पॉलिसी है कि अभी वो नवंबर के स्टार्ट में ना दोबारा से एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, सेकेंड एनुअल। उसमें सप्ली है ये कुछ नहीं लिखा जाता। तो मैं आपसे एडवाइस लेना चाह रही थी कि मैं क्या दोबारा एग्जाम्स में अपीयर हूँ या मैं सिर्फ आगे सेकेंड ईयर और MD कैट की प्रिपरेशन करूँ। मरियम, पहली बात तो मैं तुम्हें दो बातें मैं तुम्हें कहता हूँ। पहली बात तो ये कि तुम्हें पता है इस बात का कि तुम सेकंड आने को फेल होना तसव्वुर करोगी जी, इसलिए तुम्हें एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा भी अटैम्प्ट करना पड़े ना, तो अटैम्प्ट तुमने करना है 98 और 100% के दरमियान में, इससे कम पे नहीं नेगोशिएट करना। क्योंकि तुमने जाना इंशाअल्लाह ताला मेडिसिन में है, इसके अलावा भी कोई कॉम्पनसेशन तुमने अपने आप को नहीं देनी। यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, लेकिन तुम अगर अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा टेम कर लो, जो कि तुम नहीं कर सकती, ये भी बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें थोड़ा सा सब्र के साथ एक्सलेंस की तरफ जाना है। इसके लिए अगर थोड़ा सा टाइम तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़े ना, तो इसमें कोई हिजाब ना करना, इसमें कोई क्या कहना चाहिए, रिलक्टेंट ना होना इसके अंदर, बिल्कुल कर लेना। लेकिन इंशाअल्लाह ताला यू विल गेट इनटू मेडिसिन इंशाअल्लाह ताला। ये जो तुम अम्मा के साथ काम कर रही हो ना, इसको मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। मैं दुआ गो हूँ। हाईली अप्रिशिएट तो मैंने अंग्रेज़ी में इसलिए कह दिया कि मुझे बाकी बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जो हैं वो कंधा बन के माँ बाप के साथ खड़े हों। क्यों? लेकिन इस पर मैं फिर दूसरी बात ये कहता हूँ कि जब माँ बाप के साथ औलाद कंधा बन के खड़ी होती है ना, तो अल्लाह ताला की जो बरकत है ना, उसका नज़ूल मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आँखों से उतरता हुआ नज़र पता है क्यों आता है? क्योंकि आप बच्चे जो होते हैं ना, ये माँ बाप का प्रोडक्ट होते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा बच्चे को? तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं, जो जैसे चाहे इस्तेमाल करे। ये सूरत हाल जब पैदा हो जाए ना कि बच्चे कंधा बना के सीना डाल के अपने माँ और बाप के साथ खड़े हों, तो मैं आपको हल्फन कसमन कहता हूँ, खुदा रहमत और बरकत के सिवा और कुछ नहीं करता। अल्लाह तुम्हें बहुत रिस्क दे, तुम्हारी माँ बाप को रिस्क दे, तुम्हें कामयाबी दे। माँ और बेटी दोनों जो हैं, ये सूरह इखलास जो है इसकी तलावत करें, अल्लाह दोनों को कामयाबी देगा, रिस्क में भी और आइंदा भी। जी ताहरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जाहिदा, जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल भाई, मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी का नाम रोमैसा है, तो उसके लिए एक प्रपोजल आया हुआ है उस्मान नाम के लड़के का, तो वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो उसके लिए कैसा रहेगा। आप बताइए पहले। जी मैं तो इसलिए तो आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैं इस्तिखारा करती हूँ, तो मुझे कोई खास उसमें ना वो नहीं होता, क्या नहीं होता? नहीं होती मैं। क्या आता है इस्तिखारे में? क्या आता है, फीलिंग क्या आती है? बस वो मैं असल में मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब आते हैं जिससे मैं ना मुतमईन नहीं होती। ख्वाब बता, नहीं ख्वाब क्या आता है जिससे तुम मुतमईन नहीं होती? एक ख्वाब हो तो मैं आपको बताऊं ना। तुम कोई एक बता दो, आखिरी वाला बता दो। आखिरी वाला तो मुझे ये आया है कि मैंने कोई भैंस देखी है बस अपने रास्ते में बैठी हुई ना, हाँ। तो मैं उससे डर के गुजर के एक साइड से गुजर जाती हूँ। हाँ। तो अब तुमने इससे इंटरप्रेट क्या किया? इससे तुमने इंटरप्रिटेशन क्या की? कुछ भी नहीं, बस परेशान हो गई हूँ। हाँ। बस मुझे डर सा लगा है।
चिश्ती साहब आप इस पे कोई राय दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपको ख्वाब में ही जो है वो आगे ही नसीब हो इस्तिखारा की। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ख्वाब बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ख्वाब नहीं आते, तो उसमें ये होता है कि पहले दिन उठकर देखना चाहिए कि आपके दिल में पहला ख्याल अल्लाह ने क्या डाला है, फिर दूसरे दिन भी देखना चाहिए, तीसरे दिन भी देखना चाहिए कि अल्लाह ने आपके दिल में ख्याल क्या डाला है। जो पहला ख्याल होगा वो अल्लाह की तरफ से आपको मशवरा होगा। और दूसरी बात, ये जो आप बच के गुज़र गई हैं, गुज़र तो गई हैं, कहीं ठहरी तो नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको कर लेना चाहिए अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है। और अगर साथ वजीफ़ा करना चाहती हैं तो आप साथ में अल्लाह का या मुसब्बिबुल अस्बाब या मुफत्तिहुल अब्वाब पढ़ें, इंशाअल्लाह रास्ते भी खुल जाएंगे। और साथ ही अगर इसमें कोई कमी होगी तो इस्तिखारा का मतलब ये है अल्लाह उस मामले में खैर डाल देता है, खुद ब खुद रुक भी सकता है। इस पे ज़्यादा मेरी राय ये होगी कि इस ख्वाब की इंटरप्रिटेशन ये है कि ये रिश्ता अगर आप करेंगी तो ये एग्रेशन में चलेगा, ये लड़ाई में चलेगा। अगर ख़त्म नहीं होगा तो लड़ाई रहेगी इस रिश्ते में। इसलिए इस मामले में बहुत ही एहतियात के साथ अगर कदम उठाना, और मसला जो आएगा वो रमीसा की तरफ से आएगा, क्योंकि रमीसा, तुमको इस बात का इल्म होना चाहिए, रमीसा अपने ख़याल में स्टबन है, एग्रेसिव है और इसको हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये तीनों चीज़ें इसके मजाज में और इसकी मैरिटल लाइफ के अंदर मसाइल पैदा करेंगी। इसलिए तुम थोड़ा सा संभल के चलो। अगर तुम कहो कि रिकमेंडेशन की जाए कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको मेरे ख्याल में अभी इंतज़ार करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मारिया। जी मेरे पास औलाद नहीं है, 6 साल हो गए हैं। शादी है आपके पास? जी शादी है आपकी? शादी हुई है ना, 6 साल हो गए, बच्चे नहीं है। शादी किससे हुई है मारिया? इमरान से। इमरान से शादी हुई है। तो आपने 6 साल में जो मेडिकल टेस्ट कराए हैं उसकी क्या रिपोर्ट निकली है मारिया? उसमें कोई मसला नहीं आता। आपने कहाँ से कराई है टेस्ट रिपोर्टें? कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा, लाहौर से कहीं। मिसाल, मुझे एक मिसाल दो, छोटी सी मिसाल दो। रिपोर्ट क्या कहती है? लाहौर में किस डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी है? क्या टेस्ट कराए तुमने मसलन? कोई मसला नहीं आता, बस डॉक्टर यही कहते हैं IUI करवा लें। देखो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, ये जब तक तुम सीधी बात नहीं करोगी तब तक मैं अगली नहीं बात कर रहा। डॉक्टरों ने मसला क्या बताया तुम्हें? डॉक्टर ने कुछ मसला नहीं बताया। गलत बात है ये, बिल्कुल आप में प्रॉब्लम है, बिल्कुल 100% प्रॉब्लम है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि IUF करा लो, इसीलिए कह रहे हैं IVF कराना पड़ेगा तुम्हें, IVF से भी आगे जाना पड़ेगा। ये मसाइल हैं, इसलिए ये ना कहो कि मसला किसी के पास नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक तुम मसले को इमेजिन नहीं करो, मतलब रिकग्नाइज नहीं करोगी, तब तक तुम आगे कैसे बढ़ सकती हो? ये डॉक्टर चौहानी से गया 3 बार, उसके बाद उन्होंने बोला कि वो IUI करवा ले। तो IUI क्यों करवाना है? वो इसीलिए करवाना है ना क्योंकि मसला है बेटा। ये कोई मतलब मजाक की बात थोड़ी है कि IUI करवा लें। ये मसला है तो IUI करवाना है ना, लेकिन आपने 2 जगहों से करवाना है, या लाहौर से किसी बहुत अच्छे अदारे से, या इस्लामाबाद में बहुत अच्छा अदारा है वहाँ से करवाना है। लेकिन इसके साथ साथ इलाज करवाना है और आपने आयत करीमा पढ़ना है, तो फिर आगे चलना है। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 70,000 वाली रवायत है ना, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो है वो हज का मौका था ये, तो जहाँ से वो रावी कर रहे हैं बात को, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अल्लाह ताला जन्नत में डालेंगे, और इनमें 70,000 ऐसे लोग भी होंगे जिनको आसान या बेहिसाब, यानी कि बग़ैर हिसाब के डाला जाएगा। लेकिन वो जो बेहिसाब के लोग होंगे, फिर उनकी आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कैटेगराइजेशंस बताई कि वो कौन से लोग होंगे, उन्होंने कौन से गुनाह नहीं किए होंगे। उनमें एक गुनाह जो है वो उन लोगों का है जिन लोगों ने बदशगुनी नहीं की होगी, यानी कि किसी चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहिए, गलत राय या ऐसे नेगेटिव राय, नेगेटिव थॉट जो है वो नहीं करते होंगे, वो लोग शामिल हो गए। यानी कि नेगेटिव थॉट रखना भी एक। और फिर वो लोग जिन लोगों ने अपने जिस्मों के ऊपर टैटूज़ बनाए हैं, वो लोग भी जन्नत में नहीं जाएंगे। इन लोगों को अल्लाह ताला बेहिसाब नहीं डालेगा, इनके हिसाब यकीनन होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से आपको और आपकी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा बेटा अलीज़े है। मैंने पहले भी
4 फरवरी को आपको फोन किया था, मेरे बेटे का रिश्ता नहीं कहीं हो रहा, तो इस सोदिया में और आने वाला है, अभी तक कोई रिश्ता नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था, तो आपने मुझे ना वजीफा बताया था, वो मैं कर रही हूँ रेगुलर। मेरी प्यारी बहन, बेटे ने करना है जिसकी शादी होनी है, आप क्यों कर रही हैं? नहीं, तो उसको भी मैंने कहा था ना, तो आपने कहा था कि आप भी कर लें। अच्छा, मैं बड़ी ईमानदारी से तुम्हें कह रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि कोई किसी के लिए वजीफा कर ले, ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ। SOP के तौर पे बैठे थे, उन्होंने कहा था आप भी करें, जिसकी शादी होनी है वो करे। कोई किसी की कब्र में नहीं जा सकता, कोई किसी का कफन शेयर नहीं करता, कोई किसी की जन्नत दोज़ख का वारिस नहीं बन सकता। जिसने जो करना है वो खुद करे। ये मैं बात SOP के तौर पे सबको कह रहा हूँ। ये नहीं मुमकिन हो सकता कि जनाब मैं उसकी नीयत करके वजीफा कर लूँ ना। ये हो सकता है कोई बुजुर्ग कहते हो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल सीधी सी बात बता रहा हूँ, जिसने शादी करनी है वो वजीफा करे। वजीफे के अंदर या वली या वाली की तस्बीह यकीनन शामिल होगी। ठीक है। तुम कौन कौन सी पढ़ती हो? कौन कौन सी तुम्हारे ख्याल में तस्बीहें पढ़नी चाहिए तुम्हारे बेटे को? जी, कौन कौन सी तस्बीहें हैं जो तुमने अपने बेटे को दी हैं? वो वाखलकनाकुम अज़वाजा आपने बताया था। मेरे बच्चे, मैं ये तस्बीह नहीं बताता, तुमने कहीं गलती से किसी को बिलाल कुतुब समझ लिया होगा। नहीं, मैंने कंफ्यूज कर रही हो, सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे बेटा। आपके पास जो बैठे हुए थे वो मैं बताता हूं। जो बैठे हुए थे वो अलग बात है, मैंने नहीं बताया। ये बात समझ में आती है ना? या वली या वाली। हाँ, और दूसरी या रहमान या रहीम या करीम। कितनी तस्बीहें? हर वक्त चलते फिरते खुला। ठीक है। ये बेटे से कहो कि पढ़े। यहाँ पे बिलाल साहब एक दुरुस्तगी भी है, ये है कि ये तस्बीह मैंने बताई थी और उसका तरीका ये बताया था कि जो शख्स शादी करना चाहता है वो अपना दायां हाथ अपने सर पर रख कर सूरह कौसर 41 मरतबा पढ़े और साथ में व खलकनाकुम अज़वाजा सूरह 30वां पारा अम्मा सूरा की जो आयत मुबारका है इसकी रोज़ाना 100 टाइम्स खुद पढ़े। ठीक है, 41 दफ़ा वो और 100 दफ़ा ये पूरा अमल है, सिर्फ वजीफा नहीं, ये अमल है, ऐसे करना चाहिए। ये करना किसने? जिसकी शादी नहीं हो रही। तो अम्मा जान आपने नहीं करना है, बेटे को कहना है कि वो करे। अपने सर पर हाथ रखे और फिर पढ़े सूरह कौसर और वह खलकनाकुम अज़वाजा की तस्बीह बजाते खुद करे, क्योंकि जोड़ा अल्लाह ने उसका बनाना है और वो अपने जोड़े के लिए अल्लाह से दुआ कर रहा है। और सूरह कौसर जब पढ़ेगा तो अल्लाह ताला तो जरूर नाज़िल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है, सलामत रहिए, सलामत रहिए। जी निकल, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने जो तस्वीर मुझे पढ़ने के लिए दी थी उससे मुझे काफी अफाका हुआ, मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई। और मेरा दूसरा मसला ये है कि मेरे भांजे की शादी का मसला है कि उसका जहाँ पर भी रिश्ता हम देखते हैं हमें पसंद आ जाती लड़की, वो भी लड़का पसंद कर लेते हैं, तो उसके बाद न जाने अचानक क्यों मना हो जाता है, ये वजह मुझे आज तक नहीं समझ आ रही। अच्छा, भांजे का नाम क्या है? भांजे का नाम वजाहत है और उनकी अम्मी का नाम हलीमा। अच्छा, ये जो मामला है ना जो आपको समझ नहीं आता, इसको इस तरह से मत सोचना कि कोई उसको इसलिए रिजेक्ट कर रहा है कि किसी ने को बांध के रखी हुई है चीज या कोई बांधा हुआ है, ऐसा सिलसिला नहीं। ये सब नहीं सोचती, इसलिए आपसे मशवरा मांग रही कि मैं क्या पढ़ूं क्या करूं, क्योंकि मेरी तबीयत में भी काफी बेहतरी हुई। आपने मुझे जो पढ़ने के लिए बतलाया था वो मैं पढ़ती हूँ, इसलिए मैं दोबारा आपसे ही रुजू कर रही हूँ। आप वजाहत से कहिए कि वो आयत करीमा पढ़े तो उसके मजाज में नरमी आए, और फिर या वली या वाली पढ़े ताकि अल्लाह ताला उसके लिए आगे के असबाब बनाए। ये वजाहत से कहिए वो ये करे, ये दोनों चीज़ें करेगा। मुहर्रम के बाद नया साल शुरू होता है, आपको पता है, सफ़र के बाद हालात बदल जाएंगे उसके इंशाअल्लाह ताला, कोई इशू नहीं। यानी कि तो हमेशा ये कहते हैं कि लड़के की तनख्वाह कम है, 25-26 हज़ार रुपए उसकी तनख्वाह है, माशाल्लाह इतना अच्छा है। मेरी इतनी यानी क्या करता है, मैं पैरालाइज हूँ, मेरे साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रहता है, मेरी यानी काफी हेल्प करता है। मेरी प्यारी बहन, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आज के ज़माने में लोग तनख्वाह से शादी करते हैं, शराफत से नहीं करते हैं। ये दुख की बात है जो मैं कह रहा हूँ आपको। सही कह रहे हैं। बस बिलाल साहब, बस मैं ये कहती हूँ अपना घर बच जाए, वो अपना घर बसा ले। आमीन आमीन आमीन। लेकिन ये बात जहन में रखना कि अगर कोई पैसों के मामले या सैलरी की बेसिस पे रिजेक्ट कर रहा है तो वो फिर आगे चलने वाला रिश्ता होता भी नहीं है। तो इसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जिसने आना है उसने अपना मुकद्दर लेके आना है।
बेशक। ये उससे कहो दोनों चीज़ें पढ़े, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। आपको हैरत होती है जैसी साहब ये बात सुन के कभी कि लोग तनख्वाह की बुनियाद पे रिश्ते करेंगे? देखें यही तो हम करेंगे तो सही, ये हकीकत तो है, भी है, करते भी हैं, लेकिन उनका आगे मुस्तकबिल क्या होता है कभी सोचा है? क्योंकि तकदीर तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि शादी के बाद वो बहुत बड़े दौलतमंद होते थे, लेकिन शादी के बाद उनके जैसे ना पंजाबी में कहते हैं कख खुर्दे देखे ने। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल गरीब थे और जैसे और वो उनकी तकदीर बदल जाती है। तो ये तो मामला तो फिर अल्लाह के हाथ में है। इंसान अपने फहम से बहुत कुछ करता है, लेकिन फैसले अल्लाह अपनी मशीयत से करता है। फैसले अल्लाह अपनी मशीयत से करता है। ये जब इस तरह की रिजेक्शंस हो तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे फिर मौक़ों पर अल्लाह का एक किस्म है मुसब्बिबुल अस्बाब, अल्लाह से असबाब मांगने चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ऐसा सबब पैदा फरमा जो किसी के वहमो गुमान में भी ना हो, या मुसब्बिबुल अस्बाब या मुफत्तिहुल और इन अस्बाब में रिस्क भी है और रिस्क भी है और बीवी भी रिस्क है। देखें बीवी रिस्क का एक बहुत बड़ा सरचश्मा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, हदीस से साबित है। तो बीवी के मुकद्दर का रिस्क भी आपको मिलता है, तो इसलिए ऐसे मामलात में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए और ये पढ़ना चाहिए या मुफत्तिहुल अब्वाब, या अल्लाह सारे दरवाजे खोल दे, या मुसब्बिबुल अस्बाब, सारे असबाब पैदा कर दे, तो हो जाते हैं, वहाँ से होते हैं जहाँ से गुमान भी ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। इन मामलात में जितने भी हमारे बहन भाई या माँ बाप हमारे जो होते हैं वो अगर परेशान होते हैं और वो ये समझते हैं कि रिजेक्शन हो रही है बार बार इसकी वजह से, मेरे ख्याल में इस बात को इस तरह से सोचा करें कि अल्लाह ताला आपके ऊपर एक बुरे काम को रोक रहे होने से, अगर वो काम हो जाता या हो गया होता तो बाद के कॉन्सिक्वेंसेस लेना जो है वो कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू कि ये कॉन्सिक्वेंसेस या ये धचका पहले ले लिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटा गम बड़े गम से बेहतर होता है। इसलिए अल्लाह ताला की इसमें मशीयत समझते हुए इस बात को खुले दिल से कबूल कर लिया करें। अगर वो बच्ची कोई भी जो आती है वो 25,000 वाले को ये समझ के निकाह में लेती है कि अल्लाह ताला इसके नसीब को मेरी दुआओं से, मेरे वसीले से, मेरी बरकत से खोल देगा, तो अल्लाह ऐसा कर देगा। पता है क्यों कर देगा? क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं वैसे ही चलता हूँ, मैं वैसे ही आता हूँ जैसा मुझसे गुमान करते हो। जिसने अच्छा गुमान किया अल्लाह उसके लिए यकीनन अच्छा ही करेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।